ये हमारे सपनों का कैनवास है। हमारी आंखों के सपनों का रंग इसमें भरना है। इसके मुखार बिंद से सृष्टि के प्रथम श्लोक सुनने हम आतुर हैं। मैं माँ हूँ, प्रथम गुरु। इसके कानों में गुरु मंत्र तो मुझे ही देना है। माँ, माँ। ये कहानी नहीं, हकीकत है। बच्चा मूक बधिर है। क्या ये अभिशाप है? जी नहीं, ये अभिशाप नहीं है। अब ये लाइलाज भी नहीं है। विश्वास कीजिए, ऐसे मूक बधिर बच्चे सुन और बोल सकते हैं, जैसे ये बच्चे। मम्मी, पापा, सृष्टि के प्रथम सुर को कंठ में समाये ये बच्चे पहले खामोश थे। इनकी खामोश कहानी में पीड़ा थी। ठहर सी गई थी जिंदगी, तभी इनके जीवन में खुशियों की पुरवाई आई, लेकर सुखद संदेशा। बदल गई कहानी, आइए सुने इनकी ही जुबानी। जब हमको पता चला कि बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है, तो हम तो इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये ऑपरेशन करा पाएंगे, कॉकलियर इम्प्लांट। फिर उसी समय शासन के द्वारा ये नियम लागू हुआ 6 अप्रैल को कि इसमें शासन सभी जो ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं है उसकी मदद करेंगे। इसके तहत फिर हमने भी उसके लिए उसके पीछे लगे रहे और हमारी बेटी का इलाज संभव हो पाया। आपको बयान नहीं कर सकते कि कितना खुश है हम ये योजना को मुहैया ने पाके। इनकी ये कहानी है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना की सफलता की कहानी। एक ध्येय की कहानी जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने ठाना आपकी सेहत और खुशहाली की जिम्मेदारी। इसी संकल्प के तहत 6 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना प्रारंभ हुई। जन्मजात बधिरता और छोटे बच्चों में बधिरता से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने, उनमें भाषा और वाणी के विकास के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई। अब परिवार और समाज में किसी को मूक बधिरता के कारण उपेक्षित और दीनता का जीवन जीना नहीं पड़ेगा। मूक बधिर ऐसे बच्चे जीवन के सभी क्षेत्रों, पढ़ाई, लिखाई और अन्य कार्य क्षेत्रों में स्वाभाविक विकास कर रहे हैं, क्योंकि इनका इलाज हुआ मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में। खुशहाली के ये सुर उन परिवारों के लिए आशा की नई किरण है जो गरीबी और तंगहाली के कारण बधिरता का इलाज नहीं करा पाते, जिन्हें मिलता है आजीवन मूक एवं बधिरता का जीवन। पहले ना सुनती थी, ना बोलती थी, ना कोई काम नहीं करती थी। पहले कितना भी आवाज देती थी, गाड़ी पीछे से हॉर्न बजाता था, बिल्कुल आवाज नहीं आता था, पलटती नहीं थी। मेरी बेटी 1 साल की थी तब हमको पता चला कि सुन नहीं सकती है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। कान सुनने को तरसते थे, उसका शब्द नहीं सुन पाता था, तो बहुत मन को वो लगता था। ये मन की पीड़ा है, परंतु ये सत्य है कि जन्मजात बधिर सामान्यतः मानसिक रूप से सक्षम होते हैं। ऐसे बच्चे समय पर उपचार द्वारा अपनी योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। जैसे ये बच्चे स्वयं, परिवार, समाज और देश के लिए पूरा योगदान देने तैयार हैं। बहुत अच्छा लगा जब बच्ची पहली बार बोली। पहले मेरी बेटी ने पैसे पापा बोला था। मैं आपको आप शब्दों में यानी बता नहीं सकता मैं कि मेरे को कितना खुशी महसूस हुआ उस समय। जब मुझे मम्मा बुलाती मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये शब्द तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि सुनने से कैसा महसूस होता है। इनमें प्रतिध्वनित हो रही है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना की सफलता की कहानी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने इलाज और खर्च का भार अपने कंधे पर लिया है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए और बधिरता से मुक्ति पाइए। बाल श्रवण योजना का लाभ
हमारे बच्चे को मिला है और इसी तरह इस योजना का लाभ प्रदेश के पूरे बच्चों को मिले, यही हमारी कामना है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित कर श्रवण स्नायु को सीधे प्रभावित करता है। यूं कह सकते हैं कि यह यंत्र खराब अंतःकरण के विकल्प के रूप में कार्य करता है और सुनने की क्षमता को प्रायः सामान्य के अनुरूप बनाता है। समय पर बधिरता का निदान और थेरेपी देने में जो खर्च आता है वो जन्मजात बधिर के लालन पालन और जीवन भर देखभाल में आने वाले खर्च से बहुत कम होता है। वर्तमान में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और पोस्ट इम्प्लांट थेरेपी की सुविधा चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में उपलब्ध है। अब तक 42 से अधिक बच्चों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इन कंठों से निकली वाणी माँ की ममता को जीवंत बना देती है। बलिहारी लेती इन माताओं के कंठों के उद्गारों में है कोटि कोटि विश्वास। जैसे मेरी बेटी का जीवन संवर गया है, मैं चाहती हूँ कि बाल श्रवण योजना के कारण और भी जितने बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं उनका जीवन भी इसी तरह संवर जाए। पहले अननॉर्मल थी, अब नॉर्मल जैसे भी व्यवहार करती है, अपने से खाना खाती है, अपना से कपड़ा पहनती है, अपने से नहाती है और सारे काम वो करने लगी जो एक नॉर्मल बच्चा करती है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का लाभ लेने के लिए इन्होंने श्रवण बाधिता का निदान होने के बाद एक निश्चित आवेदन पत्र में सिविल सर्जन या अन्य डॉक्टर के माध्यम से आवेदन नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र के साथ कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का अनुशंसा पत्र और छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करके आवेदन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के कान नाक गला रोग विभाग में जमा किया। मेकारा गए, मेकारा जब ऑपरेशन के लिए इसका वो हुआ, चयन किया गया, फिर एक फॉर्म वहाँ से डिपार्टमेंट से दिया गया। उस फॉर्म में लिखा था, एग्रीमेंट लिखा था कि हमको 2 साल तक नियमित रूप से थेरेपी पे आना है, कभी मिस नहीं करना है। ये सब नियम अगर आप करवा सकते हैं तभी ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। ये योजना आपके लिए भी है। आपके परिवार में यदि कोई 1 से 4 वर्ष तक का बच्चा मूक बधिर है तो आवेदन करें और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का लाभ उठाएं। 4 से 7 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का इलाज जांच के बाद इलाज के योग्य पाए जाने पर किया जाता है। सेंस रिन्यूरल बधिरता से ग्रसित बच्चे जिन्हें श्रवण यंत्र से बहुत थोड़ा या बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है, चिकित्सकीय और एक्सरे या सीटी एमआरआई जांच में इम्प्लांट के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले बच्चे योजना का लाभ ले सकते हैं। न्यूनतम 3 माह तक श्रवण यंत्र का उपयोग और आवश्यक प्रशिक्षण के बाद भी लाभ नहीं मिला है, ऐसे बच्चे भी पात्र हैं। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का लाभ लेने के लिए वे हितग्राही पात्र हैं जिनकी सही अपेक्षाओं और उच्च प्रेरणा के लिए पालकों की काउंसलिंग पर संतोषप्रद रिपोर्ट है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपनी लड़की का ऑपरेशन कराई वैसे सब आगे आए और इस योजना का फायदा उठाए। ये पूरा बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल ये इलाज और ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त होती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना से टूट रही है खामोशी। खुशियां कानों में हौले हौले कर रही है सरगोशी। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास का सुर गूंज रहा है इन कानों में। विश्वास आया है इन आंखों में। विश्वास मजबूत हुआ है क्योंकि आपकी सेहत और खुशहाली की हमने संभाली है जिम्मेदारी।